अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ चैप्टर इम्यूनिटी के फेडरल के MCQs। ठीक है, MD-CAT के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और आप फेडरल के बुक को रीड किया करें, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप वो ना कर पाएँ तो कम से कम ये जो MCQs हैं ये बंदा ज़रूर पढ़ लेता है एक दफ़ा और समझ लेता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पूरे चैप्टर की, तो मैंने ये पूरा चैप्टर आपकी सिंध की न्यू बुक के अकॉर्डिंग, सिंध की ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग और साथ साथ फेडरल के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और स्टार्ट करते हैं हम इन एक्सरसाइज को। लेकिन जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? दे आर सेम एज मेमोरी सेल्स। यार प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल्स तो नहीं होते, मेमोरी सेल्स आर समथिंग डिफरेंट। नॉर्मल जो बी सेल होते हैं हम उनको मेमोरी सेल ज़रूर कह सकते हैं कि नॉर्मल बी सेल हैं, ठीक है, वो मेरे मेमोरी सेल होंगे। या कोई भी नॉर्मल टी सेल वो मेरा मेमोरी सेल बन सकता है। लेकिन ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं दे आर नॉट मेमोरी सेल्स, ठीक है। यार प्लाज्मा सेल बेसिकली आपका एक देखो बी सेल होता है। बी सेल जो होता है अगर वो किसी एंटीजन को देख लेता है ना तो वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब एक्टिवेट हो जाता है वो इस तरह एक्टिवेट होता है कि वो जो एंटीजन होता है ना वो दरअसल हेल्पर सेल को एक्टिवेट करता है और हेल्पर सेल आगे आपके बी सेल को एक्टिवेट करता है। जब बी सेल एक्टिवेट हो जाता है तो बी सेल अपने आप को चेंज कर देता है इनटू प्लाज्मा सेल। और फिर क्या करता है, वो जो एंटीजन है जिस एंटीजन को बी सेल ने देखा है उसके अकॉर्डिंग ये एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। तो प्लाज्मा सेल बेसिकली बी सेल होता है बट वो एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा सेल आर सेम एज मेमोरी सेल्स, बिल्कुल नहीं। दे आर फॉर्म फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा से तो आपके प्लाज्मा सेल नहीं बनते, ये आपके बी सेल से बनते हैं। बी सेल दैट आर एक्टिवली सिक्रेटिंग एंटीबॉडी, दिस कैन बी अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं लास्ट ऑप्शन फिर भी पढ़ूंगा। बी सेल आर इनएक्टिव टी सेल कैरियर इन प्लाज्मा, नहीं भाई ये भी गलत है। इनएक्टिव टी सेल कैरियर इन प्लाज्मा, दे आर नॉट द बी सेल। हाँ मेमोरी सेल कह सकता हूँ कि इनएक्टिव टी सेल वो मेमोरी सेल होते हैं। बी सेल क्या है? तो भी बी सेल विच आर एक्टिवली सिक्रेटिंग एंटीबॉडी वो प्लाज्मा सेल कराते हैं। जो एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहे होते हैं ना बी सेल, आप उनको प्लाज्मा सेल कहते हो। तो 1 का आंसर विल बी सी, ठीक है। कह रहे हैं एंटीबॉडीज कंबाइन विद एंटीजन। जो देखो एंटीबॉडी कैसी होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, ठीक है। ये एक लाइट चेन हो गई, ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है पूरा आपका। और लाइट चेन और हैवी चेन का ये जो रीजन है वेरिएबल रीजन है और वेरिएबल रीजन पे यहाँ पर आगे आपकी एंटीजन आगे बाइंड करता है। कह रहे हैं तो जो आपका एंटीबॉडी है वो कंबाइन करता है एंटीजन के साथ। कैसे? एड वेरिएबल रीजन, जो वेरिएबल रीजन है वहाँ पे बाइंड करता है। हाँ ये भी ठीक हो सकता है। आगे सारे देखो, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ा करो कि दिस कैन बी एन ऑप्शन, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा टिक कर रहा हूँ। बी एट कॉन्स्टेंट रीजन, कॉन्स्टेंट सेगमेंट होता है ये वाला नीचे कोई एंटीजन बाइंड नहीं करता। हाँ नीचे जो मैक्रोफेज होता है वो ज़रूर बाइंड करता है। और आपका जो यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करता है और नीचे बाइंड करता है कॉन्स्टेंट रीजन के आपका मैक्रोफेज। ये मैंने एंटीबॉडी की जो वीडियो बनाई है बी सेल के बारे में, मैंने उस पर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें अगर आपको समझना है कि एंटीबॉडी होती क्या, किस तरह मिलके बनी होती है। तो जो एंटीबॉडी है उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर एंटीजन बाइंड कर सकता है वेरिएबल रीजन पे, ठीक है। और जो आपका कॉन्स्टेंट रीजन है वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करते हैं और मैक्रोफेज बाइंड करते हैं। ये भी मैंने MCQs के पॉइंट अभी से ही बता दिए। दिस इज़ हाउ आई विल डील विद MCQs के मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ साथ बताता चाहूँगा ताकि आपके वो सारे पॉइंट्स क्लियर होते रहें, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है एंटीजन के साथ बाइंड करती है एट वेरिएबल रीजन, ठीक है, या एट कॉन्स्टेंट रीजन। कॉन्स्टेंट पे तो बाइंड ही नहीं करती। ओनली इफ मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट। भाई एंटीबॉडी को ना एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए किसी मैक्रोफेज की ज़रूरत नहीं होती, वो बगैर उसके भी बाइंड कर सकता है। तो ये तो गलत है। बोथ ए एंड सी, सी तो वैसे ही गलत है, ये भी नहीं हो सकता। सो ए विल बी करेक्ट आंसर के वेरिएबल रीजन पे एंटीजन के साथ बाइंड करती है हमारी एंटीबॉडी। वैक्सीन्स क्या है? यार वैक्सीन्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, बहुत शॉर्टली बताया था, बट बताया था कि वैक्सीन्स दरअसल आप वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप बैक्टीरिया को यूज़ करते हो या बैक्टीरिया के एंटीजन को यूज़ करते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपका ठीक ठाक असली हालत में बैक्टीरिया मौजूद है, आप उसे उठा के आपके जिस्म में डाल दो वो आपको बीमार कर देगा। बट आप क्या करते हो, बैक्टीरिया लेते हो, उस बैक्टीरिया के साथ कोई ट्रीटमेंट